नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज एक बार फिर से मैं बात करने जा रहा हूं पटवारी कानूनगो एसोसिएशन की हड़ताल के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली 3 जनवरी से पटवारी कानूनगो एसोसिएशन के सदस्य अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में हड़ताल पर बैठे हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे इन पटवारियों का कहना है कि सरकार हठधर्मिता अपना रही है, जिसके चलते आम जनता, किसान, विद्यार्थी व अन्य लोगों को जिन्हें पटवारियों से काम पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज मैं झज्जर लघु सचिवालय के मैदान पर पहुंचा, जहां पर पटवारी तंबू गाड़ कर, टेंट लगाकर, दरी बिछाकर बैठे हैं। वहां मैंने पटवारी के जिला प्रधान हैं उनसे बात की, अन्य पटवारियों से बात की। मैंने एक वसीका नवीस जी जो हैं कार्यकर्ते हैं उनसे भी बात की। अर्जी नवीस हैं, वो भी परेशान हैं। तो वसीका नवीस, अर्जी नवीस, इन लोगों का भी कहना है कि उनका व्यवसाय पटवारियों से संबंधित है। पिछले 1 माह से उनका व्यवसाय बिल्कुल चौपट होकर रह गया है। वह सरकार से मांग कर रहे हैं कि अब पटवारियों की मांगों को सरकार मान ले और हड़ताल खुलवा दे, ताकि उनका व्यवसाय भी चल सके। तो आइए चलते हैं झज्जर लघु सचिवालय के मैदान और देखते हैं पटवारियों ने क्या कहा और वसीका नवीस हैं, उन्होंने हमें क्या बताया। हाँ जी, आपका नाम? सीताराम शर्मा, वसीका नवीस, झज्जर। आप पिछले काफ़ी दिन से महीना होने को है पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं और आपका पूरा व्यवसाय जो है पटवारियों के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों को कितनी परेशानी आ रही है? हमें तो सारी परेशानी है, बगैर पटवारी के तो हमारा कोई काम ही नहीं होता, क्योंकि पटवारी जो फ़र्ज देता है उसको वेरीफाई करके देता है। हर आदमी का ज़मीन का लेखा जोखा पटवारी के पास है। बगैर पटवारी के तो हम भी अधूरे हैं। लगभग 1 महीने से हम परेशान भी हैं और काम भी नहीं है। अब पटवारी कह रहे हैं जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है। तो आपका व्यवसाय जो है इससे जुड़ा हुआ है, तो आपको भी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल सामना करना पड़ रहा है जी। 1 महीने करीब हो गया, कोई काम ही नहीं है। तो आप सरकार से अब क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो सरकार से यही कहेंगे, पटवारियों की जो मांग है उसको भी, जो भी विचार आपका बने उसको सुने और उसको लागू करें, ताकि जनता का काम सुचारू रूप से भविष्य में हो सके। प्रधान जी, आज 1 महीना से ऊपर हो चुका है आपको हड़ताल पे, और आज हम अर्जी नबी, वसीका नबी से इनके पास भी गए। वो भी कह रहे हैं कि हमें भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं हमें परेशानी हो रही है और सरकार बिल्कुल आपकी बात सुन नहीं रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका जो लोकमत चैनल है उसका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी कवरेज को 3 जनवरी से लगातार आमजन के बीच, प्रशासन के बीच, हरियाणा सरकार तक पहुँचा रहे हैं। उसके लिए धन्यवाद है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो सांकेतिक धरना है वो 3 जनवरी से लगातार जारी है, जो आज 34वें दिन में है। और इसमें नंबरदार सरपंच जो वसीका नवीस हैं, वो हमारे एक हिसाब से हमारे जो विभागीय तरीके से देखा जाए, सामाजिक तरीके से देखा जाए, तो वो भी हमारे एक परिवार के सदस्य हैं। हम भी उनके साथ रहते हैं, वो भी हमारे साथ रहते हैं। और उनका जो कार्य है वो सारा राजस्व विभाग से संबंधित है। इसी के राजस्व जो नकल है, जो रिकॉर्ड है, उसी के आधार पर उनका जो अपना रजिस्ट्री लेखन का कार्य है वो उन्हीं के आधार पर करते हैं और वो अपनी जगह बिल्कुल जायज़ हैं। हमारे सांकेतिक धरना के कारण उनका काम भी काफ़ी प्रभावित है और ये एक बड़ा खेद का विषय है। इस तरह के काफ़ी जो रोजी रोटी वाले ये प्राइवेट आदमी हैं, फिर भी इन्होंने अपना परिवार का जो पालन पोषण, भरण पोषण करना है वो इसी आधार पर इनका चलता है। और सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को इस तरफ ध्यान देकर हमारी मांगों को जल्द मांगना चाहिए। और हम बार बार यही अनुरोध कर रहे हैं कि हमारा काम भी, जो दैनिक हमारा दिनचर्या का कार्य है वो हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है और जो प्रशासन का जो सरकारी कार्य है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ हमारी जो साल की 2 गिरदावरी होती हैं, वो गिरदावरी हमारी रबी की 1 फरवरी से चालू हो चुकी है। इससे भी किसान काफ़ी प्रभावित हैं। इसी गिरदावरी के आधार पर किसानों का जो फसल का डाटा है वो अपडेट होना है, जो अपडेट होने में देरी होगी, किसान की फसल बिकने में देरी होगी। इसके अलावा जो किसान के आमदन के काफ़ी और भी कार्य हैं, जैसे किसान के लोन आदि के कार्य हैं, रजिस्ट्री के कार्य हैं,
और बच्चों के जो भी तस्दीक होती है, दाखिल पर जो भी तस्दीक होती है, वो सबसे पहले पटवारी की तस्दीक के आधार पर ही तस्दीक होती है, वो भी सारी रुकी हुई हैं। इस आधार पर हम इस प्रकार का भी खेद प्रकट करते हैं कि सरकार सभी की तरफ ध्यान देते हुए इससे काफ़ी वर्ग प्रभावित हो रहे हैं, आमजन प्रभावित है और भी अन्य वर्ग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। तो यही अनुरोध है कि आपके माध्यम से कि हमारी जो मांग है उनके ऊपर जल्दी विचार किया जाए, ताकि आमजन का, सरकार का कार्य सुचारू रूप से चल सके। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम राजवीर गुड़िया, हाँ जी। पटवारी, जिला झज्जर। हम तो सरकार से यही मांग करते हैं, इसमें आप कह रहे हो अर्जी नवीस परेशान है, एक अर्जी नवीस नहीं, इसमें आमजन और किसान और जो पटवारियों को जिस पब्लिक को काम पड़ता सभी परेशान है। तो सरकार को अपनी हठधर्मिता को छोड़ते हुए हमारी जो भी मांगे हैं उनको मान लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से, ये हम अपनी मांग नहीं, हमारे हक की लड़ाई है, इसको तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए। हाँ जी, आपका नाम? कविता जी। हाँ जी, बताइए, आप अब 1 महीने से ऊपर हड़ताल को हो चुका है और कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे यही कहेंगे जी, हम तो अभी आस में ही बैठे कि सरकार हमें सुनेगी। जो जनता को हमारे कारण परेशानी हो रही है उसके लिए हम माफ़ी मांग चाहते हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है जी। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे साथ बहुत बेइंसाफ़ी हो रही है। हम 2016 बैच के पटवारी हैं, अगर इसको लागू कर देते हैं तो हमारी तो जो पे ग्रेड है हमारा 2019 बैच से भी पीछे चले जाते हैं हम तो। हमारी तो 8 साल की सर्विस ही सरकार ने ख़त्म कर दी है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार अपने हठधर्मिता को छोड़कर हमारा कार्य जल्दी से जल्दी करे, ताकि हम अपना कार्य समय पर कर सकें। अभी आप कहाँ तैनात हैं? अभी मैं बहादुरगढ़